नमस्कार मेरे कन्या राशि के मित्रों। कल तक आप कहीं ना कहीं आपके मन में यह विचार आ रहा था कि आप सही है या नहीं, लेकिन आज जो महसूस होगा मेरे मित्रों वो आपको साफ बता सकता है कि अब आपकी जिंदगी में कई तरह के बदलाव आने की संभावनाएं बन रही हैं। 5 अप्रैल को आप में से बहुत सारे लोगों को संकेत मिले होंगे, फील हुआ होगा, पर आपने समझ लिया होगा कि भैया आप गलत नहीं है, जिस रास्ते पर आप बढ़ रहे हैं वो सही है। लेकिन 6 अप्रैल का मेरे मित्रों वह दिन है जहां सिर्फ समझ नहीं वरन अंदर से एक गहरा बदलाव आपको महसूस हो सकता है। आपको ऐसा लग सकता है कि आप अब वो व्यक्ति नहीं जो कुछ दिन पहले थे, लेकिन जीवन में कई तरह के चेंज आज आपको फील हो सकते हैं। क्या कहता है आज का नवग्रहों का संकेत, जानते हैं 6 अप्रैल के कन्या राशि के राशिफल में आज का कन्या राशि का दैनिक राशिफल। मेरे मित्रों, अंदर से गहरा बदलाव। आज आपके अंदर कुछ इस तरह का फील हुआ जिसे आप शब्दों में तो शायद पूरी तरीके से नहीं समझ पाएंगे। ऐसा लगेगा जैसे अंदर से कुछ बदल रहा है, कुछ फील कर रहे हैं, लेकिन उसको शब्दों में बयां नहीं कर पा रहे। कोई आपको देख करके आपसे पूछेगा भाई क्या बात है, आज क्या सोच रहे हो, उसको बताने की कोशिश भी आप करेंगे, लेकिन शायद शब्दों में उसको बयान नहीं कर पाएंगे। कि आज बात जो है वो आपकी दिल की है, वो आपसे खुद से जुड़ी हुई है। आपकी सोच जो है वो एकदम से चेंज हो रही है, उसमें एक नयापन आ रहा है, उसमें एक आकर्षण आ रहा है, उसमें एक अलग ही अंदाज की अनुभूति आपको हो सकती है। आज आपका रिएक्शन चेंज होता हुआ दिखाई दे रहा है। बोलने का तरीका हो सकता है आज से पहले आप बड़े ऊंचे स्वर में अपना रिएक्शन देते हो, आज आपका स्वर एकदम से स्लो सा फील होगा। पहले स्लो देते थे तो आज आपको ऐसा महसूस हो सकता है कि आप बड़ा मृदु बोल रहे हैं। मतलब आपको ही ऐसा लगेगा कि यार क्या मैं ऐसा रिएक्शन भी दे सकता हूं, मैं इतना अच्छा कार्य भी कर सकता हूं, क्या मेरे अंदर इतनी पॉजिटिविटी भी है। लेकिन उसको शब्दों में बयां करना शायद मुश्किल होगा। तो यह सिर्फ एक दिन का इफेक्ट नहीं है मेरे मित्रों, वरन एक परमानेंट शिफ्ट की शुरुआत का संकेत आज कन्या राशि वालों के लिए हो सकता है। इमोशनली इंटेंसिटी मेरे मित्रों, लेकिन यही कहीं ना कहीं आज आपकी ताकत बनती हुई आपको फील हो रही है। आज इमोशन थोड़े इंटेंस हो सकते हैं, मतलब छोटी छोटी बातें भी आपको गहराई से फील होंगी। आपके किसी सहकर्मी ने आपको बोल दिया माथुर जी, माथुर सर, या फिर कुछ भी, जो मतलब रोज आपको वो कुछ और बोलते थे, उन्होंने आज थोड़ा सा अलग से बोल दिया माथुर जी, माथुर साहब, सिंह साहब, गर्ग साहब, शर्मा जी, मिश्रा जी, कुछ भी। आपको लगेगा यार मुझे कितना प्यार करता है, कितना सम्मान मुझे दे रहा है। मतलब उसकी वो छोटी सी एक शब्द, जबकि उसने वैसे ही नॉर्मल बोला है, उसके मन में शायद ऐसी बात ना हो कि वो आपको बहुत अधिक रेस्पेक्ट कर रहा है, लेकिन वो चीज एकदम से आपको अच्छी लगी, बहुत अच्छी लगी, एकदम से आपका मन प्रसन्न सा हो गया। कुछ पुरानी बातें, कुछ मेमोरीज, ये चीजें एकदम से आपको याद आ सकती हैं, उनमें आप खो सकते हैं। अरे यार वो भी क्या दिन थे यार, तो यार क्या चीजें हुई थी। मतलब अंदर की चीजें आज आपको कहीं ना कहीं फील होती हुई दिख रही है। तो पुराना दोस्त, पुरानी याद, स्कूल का समय, कोई भी ऐसे मोमेंट्स जो आपको बहुत पसंद है, या फिर ऐसी कोई चीज जो आप सोचते हैं कि वो आपके जीवन में नहीं होनी चाहिए थी, उसकी याद कि यार वो उस वक्त हुआ था। तो आज आपको ऐसा फील होगा कि यार वो जो उस वक्त हुआ था ना, अगर वो ना हुआ होता तो शायद मैं आज इस मुकाम पर ना होता। मतलब जो चीज आपको अभी तक नेगेटिव फील दे रही थी, वो ही चीज अब आपको फील पॉजिटिव दे सकती है। आपको लग सकता है कि यार ईश्वर जो करता है वो अच्छा करता है। अगर उस वक्त वो चीजें ना हुई होती तो शायद मेरे जीवन को ये मोड़ ना मिलता, शायद मैं आज इतना आगे ना बढ़ पाता, शायद मुझे इतनी तरक्की ना मिल पाती, या शायद मैं आज वो ना होता जो आज हूं। इस तरह की कुछ चीजें आज नवग्रहों के कारण आपको फील हो सकती हैं। चंद्रमा नीच राशि में है, तो यही इंसेंसिटी आपको समझाएगी, इंटेंसिटी आपको समझाएगी। देखिए गले में थोड़ी दिक्कत है, क्या है कि नजला वगैरह जो बहुत चल रहा है, तो इसके लिए कुछ शब्द 2-4 बार बोल रहा हूँ, गलती हो जाती है तो उसके लिए आप सभी लोगों से क्षमा मांगता हूँ, माफ कीजिएगा। तो मेरे मित्रों, यहाँ पर अब आपको कुछ इस तरह की चीजें फील हो सकती है कि अब मुझे क्या बदलना है। अब तक आप सोच रहे थे क्या मैं सही हूं, आज आपको फील होगा कि अब मुझे क्या बदलना है, अब वापसी नहीं, अब रास्ता बदल रहा है, वापसी आसान नहीं। यानी कि आपको अब आगे बढ़ने का रास्ता सूझेगा।
कि मुझको किस तरीके से क्या क्या चीजें बदलनी है जिससे कि मैं आगे तरक्की के रास्ते को प्राप्त कर सकूं, ना कि मैं किसी भी हाथ में पीछे हट सकूं। एक पॉजिटिव फील आपको आएगी और यही आपकी इनर अवेकनिंग को पहले से ज्यादा आपको जागृत कर रही है। देखिए, एक बात कही जाती है कि जब आप मन से सोच लें कि आप खुश हैं तो धीरे धीरे परिस्थितियां भी आपके लिए वैसा ही माहौल बना देती है। अब आप सोचिए कि आप पढ़ाई कर रहे हैं, तो पढ़ाई करते करते आपको कोई क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा और आप सोच लें कि यार ये क्वेश्चन तो मुझसे सोल्व नहीं होगा, आप दोबारा ट्राई ही नहीं कर पाएंगे। लेकिन आपसे कोई क्वेश्चन सोल्व नहीं हो रहा और आप उसको तैयारी कर रहे हैं, नहीं हुआ, दोबारा किया आपने, नहीं सोल्व हुआ, दोबारा सोल्व नहीं हुआ। आप सोचते हैं कि यार थोड़ा देर बाहर टहल लूं, एक गिलास पानी पी लूं, थोड़ा माइंड को फ्रेश कर लूं, फिर करूंगा, फिर आया फ्रेश होकर, फिर आपने नए तरीके से किया, आपको एक ऐसा आइडिया सूझा कि आपने उसको सोल्व कर दिया। अभी तक तो आपको लग रहा था कि नहीं सोल्व होगा, लेकिन जब आपने मन में प्रण लिया, आपने सोचा कि यस आई कैन डू इट, मैं इसको सोल्व कर सकता हूं, तरीका मुझको थोड़ा सा चेंज करना है, कुछ रचनात्मकता करनी है, और वो चीज आपसे सोल्व हो गई। यही चीजें आज आपके मन में आ रही हैं कि मुझको अब क्या बदलना है, अगर कुछ उलझन है तो उसको कैसे दूर करना है, जो मेरी अगर तरक्की रुकी है तो उस तरक्की को मुझे कैसे प्राप्त करना है, मैं जो चीजें डिजर्व करता हूं अगर मुझे वो नहीं मिल रही तो उनको प्राप्त करने के लिए मेरी आगे की क्या पॉलिसीज हो सकती हैं। इस तरह के विचार आज कन्या राशि के जीवन में आते हुए दिखाई दे रहे हैं और ये आपको अंदर से बहुत पॉजिटिव फील कर रहे हैं। अब थोड़ी सी चीज यहां भी समझिए, कम्युनिकेशन में आपको थोड़ी सी सावधानी रखनी है, क्योंकि यहां पर चंद्रदेव तृतीय भाव में अपनी नीच राशि में है, तो आप जो आज बोल रहे हैं उसका इंपैक्ट बहुत स्ट्रॉन्ग होगा मेरे मित्रों, चाहे करियर हो, चाहे रिश्ते हो, दाम्पत्य जीवन हो, प्रेम जीवन हो, बिजनेस हो, तो कहीं भी आप ले लीजिए, जो भी आप बोल रहे हैं उसका इंपैक्ट बहुत ज्यादा होगा। कभी कभी तो ऐसा होता है कि हमारे मुंह से कुछ गलत भी निकल गया, लोगों ने कहा रहे कोई बात नहीं यार, इनकी जो टंग है वो स्लिप हो गई, या इनके भाव ऐसे नहीं, इन्होंने ऐसे ही कह दिया। लेकिन आज जो आप बात बोल रहे हैं और बाई चांस आपके मुंह से गलत निकल गई तो वो लोग समझेंगे कि यार ये मेरे बारे में ऐसी राय रखता है, जो उनको अच्छा नहीं लगेगा। तो आज गुस्से में कुछ भी नहीं बोलना, जो भी बोलना है बहुत सोच समझ करके बोलना है, बहुत काल्मली आपको बात करनी है, बहुत सहनशीलता के साथ आपको बात करनी है, बहुत मृदु भाषा में आपको बात करनी है, जो कि आपकी रेस्पेक्ट को बढ़ाए। बिना सोचे समझे कुछ चीज मत बोलिए, बोलने में जल्दबाजी मत करिए। कहीं पर कोई मीटिंग हो रही है, कोई प्रेजेंटेशन हो रहा है, जब तक आपकी बारी ना आए आपको बीच में अपनी कोई सजेशन ना दें, बिना मांगे अपनी कोई सलाह बिल्कुल ना दें। जब आपका मौका है, आपको कहा जाए कि भाई आप अपनी राय दीजिए, आप प्रेजेंटेशन दीजिए, तो आप उस वक्त भी अपने शब्दों को कम से कम बोलें और अपने एक्सप्रेशन से दिखाने का प्रयास करें कि जो आप बोल रहे हैं वो कितना अच्छा आप पॉजिटिव फील कर रहे हैं, और वो कंपनी के लिए, जिस चीज के लिए आप बोल रहे हैं वहां पर कितना पॉजिटिव फील दे सकता है। लेकिन सब कुछ मृदु भाषा। चंद्रमा का इफेक्ट तो मेरे मित्र ज्योतिष शास्त्र में कहा गया है कि चंद्रमा मन का कारक है, और सबसे ज्यादा इफेक्ट अगर किसी ग्रह का पड़ता है हमारी जीवन शैली पर, या अगर कहें दैनिक राशि फल में, तो वो चंद्रदेव का ही पड़ता है मेरे मित्र। तो यहां पर इस चीज को आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। आज आपके वर्ड्स आपकी बिगेस्ट स्ट्रेंथ भी है, और यही आपकी स्ट्रेंथ को कमजोर भी कर सकता है। बहुत सोच समझ करके जो भी बोले प्यार से बोलो, जो भी बोले सोच समझ करके बोले, जो भी बोले उसको सोच ले कि यार कहीं इस व्यक्ति को जो हम बोल रहे हैं, इसको व्यक्ति को कहीं बुरा तो नहीं लगने वाला, क्योंकि आज वर्ड्स आपके बहुत मायने रखते हैं मेरे मित्र चंद्रदेव का। और वो कहाँ के कारक हैं? वो आपके इनकम भाव के कारक हैं। तो खासतौर से करियर में, मीटिंग्स में, व्यापार में अपने जो आपके ग्राहक हैं, जो कस्टमर्स हैं, उनके साथ कभी कभी होता है ना, कुछ कस्टमर्स आते हैं और वो व्यापारी को बोर कर देते हैं, और व्यापारी कहता है भैया जाओ, हमारे पास आपके मतलब की चीज नहीं। तो ऐसे में कभी कभी हमने बहुत लोगों से सुना है, हमारे पास जो लोग आते हैं उनके पास से बड़े ऑर्डर निकल जाते हैं। ग्राहक की जब तक संतुष्टि नहीं होगी वो आपसे कैसे मान लेगा? आप खुद को, अगर आप व्यापारी हैं तो खुद को एक ग्राहक समझिए, आप कस्टमर समझिए। आप जो भी चीज खरीदने जा रहे हैं उसकी सबसे पहले आप इंक्वायरी करेंगे कि वो चीज आपके लिए बेस्ट है या नहीं, क्या उससे भी कुछ बेस्ट हो सकता है, आप यही कोशिश करेंगे ना। और फिर कुछ लोग होते हैं वो बहुत ज्यादा इंक्वायरी करते हैं, कुछ लोग होते हैं वो थोड़ी सी चीज में सेटिस्फाई हो जाते हैं। तो सारे लोग तो एक से नहीं हो सकते, सारे कस्टमर तो एक से नहीं हो सकते। कुछ कस्टमर ऐसे होंगे जिनको आपने बहुत थोड़ा समझाया और वो समझ गए और उन्होंने आपसे सामान ले लिया। कुछ कस्टमर ऐसे होंगे जिनको आपको ज्यादा समझाना पड़ सकता है।
तो वहां पर भी अपने वर्डिंग्स का आपको बहुत ध्यान रखना है। क्यों? क्यों हो सकता है कोई बड़ा ऑर्डर आपके लिए लेकर के आऊं, क्योंकि यहां पर मैंने कल भी आपको बताया था, जब भी कोई ग्रह नीच राशि में होता है तो उसकी जो 7वीं राशि है, वो 7वीं दृष्टि होती है, वो अपने उच्च राशि पर होती है और ये भाग्य भाव पर है। और यहाँ पर यूरेनस की स्थिति ऐसे किसी ग्राहक से जो आपको थोड़ा सा बोर सा कर दे, मतलब जो आपसे ज्यादा सवाल जवाब करे, उससे कुछ बड़ा ऑर्डर आपको मिल सकता है, कुछ बड़ा आपके लिए व्यापार में कुछ मौका आपको प्राप्त हो सकता है। अब कंफर्मेशन या बोल्ड स्टेप का मोमेंट मेरे मित्रों यहां पर दिखाई दे रहा है। क्या? आज कोई सिचुएशन आपके सामने खड़ी हो सकती है और वहां पर आपको क्लियर स्टैंड लेने के लिए मजबूर कर सकती है। आपको फील हो सकता है कि यार यहां पर तो मुझे कोई ना कोई फैसला लेना होगा। आपको ऐसा लग सकता है कि यार इसको अवॉइड करना अच्छा नहीं, इसको अवॉइड नहीं करते। आपको अपनी बात रखनी ही पड़ेगी और यहीं से आपका न्यू पाथ ऑफिशियली स्टार्ट हो रहा है। यानी कि जहां पर आपको ऐसा लगे कि इसको डिले नहीं कर सकते, यहां पर अब मुझे अपना नजरिया, अपने विचार रखने ही होंगे और उन विचारों को बहुत सोच समझ करके, जैसे हमने कहा 3rd हाउस में चंद्रमा है तो अपनी वाणी, आपके वर्ड्स, तो मेरे मित्रों ये आपके लिए बहुत अच्छे मौके हो सकते हैं जो आपको आगे बढ़ाने में आपकी सहायता कर सकते हैं, आपके लिए मील का पत्थर साबित हो सकते हैं। राशिफल मेरे मित्रों आज का जो दिन है ये आपके लिए एक बहुत ही सकारात्मक संकेत लेकर के आया है। बस इन चीजों को समझना है, छोटी छोटी चीजों को आपको मानना है, समझना है और उनको अपने जीवन में अप्लाई करना है। तो ये आपके लिए नए रास्ते, नए अवसर, एक चमक, एक नई रोशनी, एक नई सुबह का रास्ता खोलने में सक्षम हो सकते हैं। काम और करियर में स्ट्रॉन्ग पोजीशन आपकी बनती हुई दिखाई दे रही है। हालांकि अंदर कुछ इमोशनल हलचल आपके हो सकती है, लेकिन बाहर की दुनिया में आप मजबूत होते जा रहे हैं। आपके बोल्ड डिसीजंस, आपका काम करने का स्मार्ट तरीका, आपका एटिकेट्स, आपके मैनर्स, आपकी निष्ठा, मतलब पर्सनैलिटी जो आपकी आज बूम हो रही है, जो पर्सनैलिटी में एक अलग डेवलपमेंट दिखाई दे रहा है, या फिर कहीं की जो आपकी ओरा है वो दूसरों को प्रभावित करने में काफी हद तक कामयाब हो रही है। काम में सीरियसनेस आपकी बढ़ रही है। लोग आपकी बातों को, आपकी चीजों को नोटिस करेंगे, यार ये बंदा किस प्रकार से किसी काम को कितना इजीली कर लेता है, इस बंदे के अंदर ऐसा क्या टैलेंट है कि इसको जो भी काम दिया जाए उसको बड़ी बखूबी निभाता है, बड़े स्मार्ट तरीके से निभाता है और धीरे धीरे आपकी ऑथोरिटी मेरे मित्रों बन रही है। ये दिखलाता है कि आपका बदलाव सही दिशा में जा रहा है। ये बताता है कि आप तरक्की के पथ पर आगे बढ़ रहे हैं। ये बताता है कि अब एक नई चेंजिंग में, एक नई बदलाव की दुनिया में एक नई पॉजिटिव वाइब्स आपके दिमाग में आ रही है यूनिवर्स में, कि यूनिवर्स के पॉजिटिव संकेत इस वक्त कन्या राशि के जातकों को प्राप्त हो रहे हैं। वहीं पर पुरानी चीजों से कुछ डिटैच होना भी आपको इस वक्त महसूस हो सकता है। क्या? कुछ लोग अब इतने इंपॉर्टेंट आपको नहीं लगेंगे शायद जितने आपको पहले लगते थे। मतलब आपको रियलिटी फील होगी कि यार वास्तव में मेरे जीवन के लिए क्या क्या चीज महत्वपूर्ण है, कौन कौन ऐसे हैं जो वास्तव में मुझे चाहते हैं, मेरे सच्चे हितैषी हैं, जो वास्तव में मुझसे दिल से जुड़े हुए हैं, और कौन कौन ऐसे लोग हैं जो केवल स्वार्थवश मेरे साथ जुड़े हुए हैं। कुछ सिचुएशन से आपका मन हट रहा है, कुछ चीजों को लेकर के जिनको आप लेकर के नाहक से अगर पहले से बहुत परेशान थे, तो आप सोच रहे हैं कि यार ये सिचुएशंस जो है ये मेरी बनाई हुई नहीं है, तो मैं क्यों इनको लेकर के अपने अंदर इतनी उलझन पैदा कर रहा हूं। उन चीजों से आपका ध्यान हट रहा है, आपके अंदर एक क्लैरिटी आ रही है, आपके अंदर ये आ रहा है कि यार मुझे टेंशंस के बारे में नहीं सोचना, उलझन्स के बारे में नहीं सोचना, अगर सोचना है तो उनके समाधान के रास्ते को सोचना है। और कुछ चीज तो ऐसी होंगी जिस पर आप बेमतलब में, आपके मन में जिन चीजों को लेकर के उलझन थी, वो चीजें आपके जीवन से हट रही है। तो मेरे मित्रों ये लॉस नहीं है, ये स्पेस बन रहा है नई चीजों के आगमन का आपकी जिंदगी में। आपके जीवन में यदि एक ही चीज है, आप उन चीजों को अपने जीवन से हटा ही नहीं पाए, तो नई चीजें कहां से आएंगी? स्पेस है ना मेरे मित्रों। तो नई चीजों को आने के लिए, उनके एंट्री करने के लिए आपको स्पेस देना है, और वही स्पेस आज आपको मिल रहा है। तभी हमने कहा कि अब वापसी नहीं, बल्कि अब आपके आगे बढ़ने के नए रास्ते खुलते हुए यहां पर दिखाई दे रहे हैं। रिश्तों में नई क्लैरिटी आ रही है, लेकिन यहां पर रिश्तों में वाणी का ख्याल बहुत रखना है। आपका जीवन बहुत अच्छा चल रहा है, लेकिन यदि आपकी वाणी से कुछ कटु शब्द निकलते हैं तो वो आप दोनों के बीच में कुछ
मतभेद करा सकते हैं, मनभेद करा सकते हैं, तो आपको ऐसे शब्दों का प्रयोग ही नहीं करना। पहले से कुछ चीजें चल रही थी, उनको आप संभाल सकते हैं, क्योंकि आपके जीवन में एक नई पॉजिटिविटी का एहसास हो रहा है। और जब हमें जीवन में नई पॉजिटिविटी का एहसास होता है मेरे मित्रों, तो पहले की उलझने, पहले की कुछ बातें वो हम भुलाने में ही अच्छा समझते हैं कि यार एक नई जिंदगी शुरू करेंगे, ऐसी जिंदगी जहां पर हमारे अंदर सामंजस्य हो, प्रेम हो, सद्भाव हो। शनि और मंगल की युति यहाँ पर प्रेम संबंधों के लिए भी बहुत अच्छी चीज दिखा रही है, लेकिन ईगो को छोड़ना होगा, गुस्से को छोड़ना होगा। मंगल देव चूंकि आपके अष्टम के स्वामी हैं और शनिदेव चूंकि आपके पंचम भाव के स्वामी हैं, तो यहाँ पर प्रेम संबंध अचानक से मेरे मित्रों दाम्पत्य में परिवर्तन होने की बात बन सकती है। परिजन या तो अपने आप ही बात कर सकते हैं या फिर आप उनसे कह सकते हैं। मतलब इस तरह के कुछ संकेत आपको मिल सकते हैं कि भाई अब प्रेम जीवन जो है, अगर वो सच्चा रिश्ता है, आपका वफादार है, आप अपने रिश्ते के प्रति एक दूसरे से सच्चा प्रेम करते हैं, तो शादी में बदलने के योग या शादी में आगे बढ़ने की बात आज आपके जीवन में आ सकती है। क्या करें मेरे मित्रों, क्या ना करें? अपने इमोशंस को समझें, उनको दबाएं ना। जो चेंज फील हो रहा है उसे एक्सेप्ट करें, कम्युनिकेशन में संयम रखें, अपने नए माइंडसेट के साथ आगे बढ़े, पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़े, उलझनों के बारे में नहीं, समाधान के बारे में सोचें। क्या ना करें? किसी भी बात पर तुरंत रिएक्शन ना दें। पुरानी चीजें हैं जो आपके जीवन में महत्व नहीं रखती, बेवजह उन चीजों से चिपके ना रहें, खुद पर डाउट ना करें, और कोई भी अननेसेसरी आर्गुमेंट्स है उनको अवॉइड करें। खुद के कार्य को स्मार्ट रूप से प्रस्तुत करें। कौन सी चीज आपको आपके जीवन से जुड़ी हुई लगी, अगर अपनी राय बताइएगा मेरे मित्रों। वीडियो अच्छी लगी लाइक और शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आदेश अलख निरंजन, हर हर महादेव।